एक बार देखिए तो वॉइस क्वालिटी सही जा रही है। सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। कल के क्लास में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन, जो मैथ का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसे हम डिजिट सम के नाम से जानते हैं, इस सेक्शन को हमने देखा था। और आज की कक्षा में हम उसके आगे वाले खंडों में, जैसे विभाज्यता की जांच है या अन्य पहलू हैं, ठीक है, उस सब को देखने का प्रयास करेंगे। एक सेट आप सभी को मैथ में दिया गया है नंबर सिस्टम में। वैसे आप सभी ने प्रिंट करवा लिया होगा, लेकिन यदि किसी कारणवश आपने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो आपको चाहिए कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। वो काफ़ी बेहद मददगार रहेगा। और आपके साथ रहेगा तो क्या होगा, मोबाइल में आपकी क्लास भी चल रही होगी तो बगल में एक प्रिंट कॉपी होगी जहां से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। सारा सेट एक साथ निकलवा लीजिए। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। शुरुआत किया जाए। आज का टॉपिक लिखिए, विभाजिता एवं शेषफल। हेडिंग में विभाजिता एवं शेषफल। विभाजिता एवं शेषफल, यहां से क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। विभाजिता एवं शेषफल, ये आज का हेडिंग होगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी कॉन्सेप्ट को यहां हम लिखेंगे। लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? हाँ, एक अभ्यर्थी कुछ कह रहे हैं, आप टाइप कर दीजिए, अच्छा रहेगा। कभी कभी आवाज थोड़ी कम आती है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। या एक बार दोबारा कहा जाए तो थोड़ा क्लियर सुनाई पड़ेगा। लिख दिया? आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे 54 में 54 में यदि 4 से भाग देना हो तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले, जैसे हम ट्रेडिशनल विधि से भाग देते हैं, हम भाग दे लेते हैं। अब देखिए, यह 54 क्या है? भाज्य है। 54 है। ये क्या है? 4 भाजक है, भाग देने वाला है। भागफल कितना है? 13 है। और शेष कितना है? 2 है। 13 चौका 52 प्लस 2 54। बचपन की क्लासेस में हमने इस चीज को पढ़ लिया है, इस तथ्य को पढ़ लिया है। बस ध्यान रखिएगा कि यह सूत्र होता है। यदि हम भाज्य निकालना चाहते हैं तो भाजक को भागफल से गुना करके शेष को ऐड करना पड़ता है। इतना ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आगे चला जाए। उम्मीद करते हैं कि सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग में लिखिए, विभाजिता की जांच। विभाजिता की जांच। विभाजिता की जांच। विभाजिता की जांच। आज के क्लास को हम यहां से विस्तारित रूप से देखेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि
वैसे तो संख्याएं अनंत हैं, लेकिन जब हम पहाड़ा याद करते हैं तो हम 2 से 20 तक का टेबल याद करते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता की जांच आपको याद हो तो मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं। उसके बाद जो बड़ी जांचें हैं उसके लिए सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, डीएस का प्रयोग कर लेते हैं आगे के लिए। तो लिखिए, सबसे पहला नंबर देकर 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता, इसका अर्थ हुआ कि कौन सी संख्या 2 से भाग लग जाएगी? 2 से विभाजिता, ठीक है, 2 से विभाजिता। अब इसमें लिखिए तीर का चिन्ह देकर, यदि संख्या के इकाई अंक में, यदि संख्या के इकाई अंक में, यदि संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यदि संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और 8 हो, तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है। तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है। 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है, ठीक है। जैसे जैसे 310, 156, 7812 इत्यादि। सबके इकाई अंक को केवल चेक कर लेना है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या इकाई अंक में रहेगी तो वह 2 से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। वह 2 से पूरी तरह से क्या होगी? विभाज्य होगी। ये सबको याद भी होगा पहले से, फिर भी मैंने लिखवा दिया है। अब लिखिए 3 से विभाजिता, उसके बाद 3 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, ठीक है। इसमें लिखिए, यदि यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का अंतिम योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का अंतिम योग 3 से विभाज्य हो, सभी अंकों का अंतिम योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब एक नंबर लिखकर देखते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 1524, पता करना है कि 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसके सभी अंकों को जोड़ कर देख लेंगे आपस में, ठीक है। 5, 1, 6, 2, 8, 4, 12, ठीक है। 12 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली लग रहा है। 12 में 3 से भाग लग रहा है, तो यदि 12 में 3 से भाग लग रहा है तो इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। संख्या के सभी अंकों को जोड़कर चेक कर लेंगे। यदि वो 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका। आगे चलते हैं। देखिए 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता, ठीक है।
4 से विभाज्यता। अब 4 के लिए क्या कंसेप्ट है? तो 4 के लिए एक बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। किसी भी संख्या के शुरुआत के 2 अंक यानी इकाई और दाहे अंक से बनी संख्या यदि 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। लिख दीजिए, यदि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हमने एक संख्या लिखी है जो आपके सामने है, और इस संख्या के बारे में पता करना है यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। कुछ नहीं देखना है, इसके अंतिम 2 अंक को पकड़ लीजिए। 24, क्या 24 में 4 से भाग लग सकता है? लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। तो यदि 24 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। यदि हम 4 से इस नंबर को डिवाइड करना चाहें, कट जाएगा। जैसे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 1 जा 4, ये भी चला गया। अब एक उतरा, 0 देंगे तो अगला क्या होगा? 2 आ जाएगा। 4 तिया 12 और बचा 4, 4 1 जा 4। तो आपने देखा कि पूरा नंबर ही डिवाइड हो गया 781031 से। ठीक है, पूरा नंबर कट गया। ध्यान रखिएगा। तो केवल अंतिम 2 अंक को पकड़ना है। यदि 2 अंक 4 से कट गया तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को। ठीक है, लिखिए 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता। लिखिए संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। 0 अथवा 5 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1055, 210 इत्यादि। ठीक है, आगे चलें। लिखिए 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता। लिख दीजिए जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिए 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता। इसमें लिखिए 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्याएं 7 से विभाजित होती है।
ठीक है। छह की पुनरावृत्ति वाली संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। 7 से विभाज्य होती है, इतना याद रख लीजिएगा। बाकी डीएस से चेक कर लेंगे, सबसे फास्ट है, डीएस से तेज कोई विधि नहीं है। आगे लिखिए, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता। अब 4 वाला सबको याद है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक विभाज्य हो गए 4 से, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 8 में केवल इतना फर्क है कि अंतिम 3 अंक डिवाइड होना चाहिए। लिख दीजिए, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है, विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक नंबर है 12512। अब इसको पता करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं, तो केवल 512 को चेक कर लीजिए। यदि 512 में 8 से भाग लग गया, पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा, और 512 में 8 से भाग लग सकता है, कट जाएगा पूरा पूरा। जैसे एक नंबर और लेते हैं, 3124856, एक नंबर है, इसको चेक करना है। तो केवल अंतिम 3 नंबर को देख लीजिए, 856। 856 8 से कट जाएगा 107 से, 8 गुणे 107 बराबर 856। तो अंतिम 3 नंबर यदि 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लिखिए 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता। देखिए, जिस संख्या के सभी अंकों का अंतिम योग 9 हो, जिस संख्या के सभी अंकों का अंतिम योग 9 हो, जिस संख्या के सभी अंकों का अंतिम योग 9 हो, 9 9 हो, वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। मैं यहां कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे 2 1 3 3 6 2 8 1 9, इस संख्या का अंतिम योग ही 9 है, तो 9 से विभाज्य होगा। 7 2 9 9 18, 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8, जब आपस में जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा, यानी 9 से विभाज्य है। 9 8 17 1 18, यहां भी वही बात है, फिर से 18 आ गया लास्ट में, 18 को जोड़ेंगे, यानी डीएस जिसका 9 होगा, जिस नंबर का डीएस 9 होगा वही 9 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल में आप इस तीनों को लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता। लिखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो,
वह सदैव ही 10 से विभाज्य होती है। जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह सदैव ही 10 से विभाज्य होती है। वह सदैव ही 10 से विभाज्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे हम यही नंबर उठा लेते हैं 21321, और केवल एक जीरो लगने की देर है, जीरो लग गया 10 से विभाज्य हो गया। यदि हम 729 के अंत में एक जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 10 तक किसी अभ्यर्थी को समझने में दिक्कत है या सब समझ गए तो हाथ खड़े कर दें एक बार कि 10 तक हम समझ गए। बहुत बेसिक है। वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, एक बार दोहरा देते हैं। 11 और 7 का दूसरा एक और कंसेप्ट है जिसको देख लेंगे। यदि हम 2 से बात करें तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, 2 से कट जाएगा। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट गया वो 3 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट गए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इकाई अंक में 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। जो संख्या 2 और 3 से कट सकती है वो 6 से भी कट जाएगी। 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्याएं 7 से कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए 6 बार 1 लिख दिया आपने, या 6 बार 12 लिख दिया आपने, 12 12 12 12 12 12 इस तरह से, या 6 बार 101 लिख दिया आपने, 7 से कट जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का डीएस 9 होगा, यानी सभी अंकों का अंतिम योग 9 होगा, वह 9 से कट जाएगी। और जिस संख्या के अंत में शून्य होगा वह शून्य वाली संख्या, अंत वाली संख्या 10 से कट जाएगी। अब आते हैं कुछ बेहतर कंसेप्ट में जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। देखिए 11 से विभाजित था, इसको समझना जरूरी है। 11 से विभाजिता, कौन बता सकते हैं कि 11 से कौन से नंबर्स कट जाएंगे? कोई बताए? 11 से विभाजिता, कौन बताएंगे? एक बार देख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखना है इसमें। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 1331, ठीक है। अब पता करना है कि यह 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम इसमें क्रॉस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पहला को तीसरे से मिला देंगे, दूसरा को चौथे से मिला देंगे, जोड़ देंगे, 1 और 3 4, माइनस 3 और 1 4, कितना अंतर आया? 0। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या को एक छोड़कर एक करके सीरीज बनाकर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 2 सीरीज बनेंगे। दोनों सीरीज को आपस में घटा लेंगे। यदि यह अंतर 0 11 22 33 44 55 66 मतलब एक 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए, यदि ऐसा होता है पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। तो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 1331 क्या होगा? कट जाएगा। तो ये कट गया 11 से। एक और नंबर लेके देखते हैं। एक नंबर है 921880। आप लोग चेक करके बताइए कॉपी में, ये 0 है लास्ट में, यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कट जाएगा ऐसा लगता है। एक बार सही से देख लिया जाए, लगता है कट जाएगा। भाग लगाकर भी देख लें एक बार, कटता है कि नहीं। ये क्या लगा दिया, गलत हो गया, 1 मिनट।
41 है ना, हाँ, या 33, 8 8 कट गया, ठीक है, 11 8 88 कट गया, सही है, 11 से कट रहा है। तो याद रख लीजिएगा, एक क्रॉस करके एक को ले लेंगे, जोड़ लेंगे और फिर माइनस कर देंगे तो 11 से कट जाएगा। कभी नहीं भूलिएगा, लिख दीजिए अब इसको, बहुत काम का ट्रिक है। लिखिए, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर, माने पहले एकांतर अंकों को जोड़ लेना है और फिर उसका अंतर ज्ञात करना है। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 33 डैश 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 हो, यानी 11 के पहाड़े में हो। 0 11 22 33 डॉट 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 हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे 121 1331 इत्यादि। ठीक है, आप सभी ने 11 तक समझ लिया होगा। अब हम चलेंगे एक विशेष नियम में, जो 7 का नियम है, बड़ा ही टेक्निकल ट्रिक लगता है उसमें, देख लेते हैं। देखिए, नोट में लिखिए 7 से विभाजित। दोबारा से लिखवा देते हैं, एक तो लिखवा दिए हैं कि जो संख्या 6 की रिपीटेशन में होगी, 6 बार लगातार होगी, 7 से कट जाएगी। लेकिन इसके बाद भी एक और ट्रिक हो सकता है इसमें, 7 से विभाज्यता। अब इसमें क्या ट्रिक याद रखना है, एक बॉक्स में बना देता हूं, इस बॉक्स में कुछ नंबर्स लिख देता हूं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लिखेंगे 123 123, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। देखिए, पहले 123 में एक पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव है, लेकिन बाद वाले 123 में क्या है, केवल एक निगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। दो टर्म में इसको याद रखिए। इस ट्रिक का पालन करना है। यदि इस ट्रिक को लगा दिया और परिणामतः जो संख्या आती है वो 7 से कट गई, तो पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। जैसे जैसे 343 को चेक करना है, पता नहीं है तो कितने अंकों का है, या 3 अंकों का है। 343 कितने अंकों का है, 3 अंकों का है, केवल ये लगाएंगे। जो ज्यादा अंक का रहेगा तो फिर ऐसे बढ़ते चलेंगे। इसमें लगाते हैं 1 -2 -3, ठीक है, 3 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 0। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, आपके पास 0 को भूल जाइए, 42 आता है,
यदि 42 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी, लेकिन इसका उपयोग आप विशेष स्थिति में ही कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है गुना वाला, वो इससे भी बढ़िया है और परफेक्ट है। हमने सेम लिखा है, ध्यान रखिएगा इधर से लिखना है, जितने अंक की संख्या उतने अंक का ही ट्रिक लिखना है यहां पर। अब देखिए इसको दोहरा भी सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहां पर ज्यादा अंक आ गया तो फिर से ये शुरू हो जाएगा आगे, गुना भी कर सकते हैं, 3 -8 और -9। ये सबसे अच्छा ट्रिक है, इससे भी अच्छा है। एक काम कीजिए, इस ट्रिक को छोड़ दीजिए, ये बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा सा बड़ा नंबर भी आपसे दे सकता है कई बार, तो ये सबसे आसान पड़ेगा उसमें, बिना जोड़ घटाव के। अब एक चीज देखिए इसमें क्या आ रहा है, 9 8 17 -17 और 3, अंतर कितना हुआ, -14। यदि 14 7 से कट रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा, 7 से कट जाएगा, ध्यान रखिएगा इसे, पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। आगे चलते हैं, एक नंबर और आपको देते हैं, उसको जांच करके बताइए। इस वाले ट्रिक से, गुना वाला ट्रिक, ये सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि ये बड़ी संख्याओं के लिए आसानी से काम करता है। एक नंबर है, ठीक है, 576 74 329, इसको इस विधि से जांच कर बताइए, गुना विधि से, यह 7 से कट सकता है या नहीं कट सकता है। सभी लोग बनाकर दिखाएंगे तेजी में। क्या आएगा इसमें, सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देते हैं। नहीं कटेगा, ठीक है, वेरी गुड। देखिए इस सीरीज को उतारिए, शुरुआत यहां से करना है, इस तरह से, 1 -2 -3 -1 2 3, ये मिटा दें, सामने सामने लिखना था। कितना आया है कैलकुलेशन करके नीचे, वेरी गुड। इसको गुना करके आप देखिए, -33 आ जाएगा, और -33 आ जाएगा, इट मीन्स क्या है, 33 7 से कट नहीं रहा है। जब 33 7 से कट नहीं रहा है तो यह संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य नहीं होगी। चेक कर लीजिएगा एक बार उसी तकनीक से। वेरी गुड, -33 आ रहा है, करके देख लीजिए आप लोग। इस ट्रिक को छाप देंगे, जहां समाप्त हो जाएगा तो फिर से ये ट्रिक शुरू हो जाएगा। -33 आ गया, 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा, भाग लगा के देख सकते हैं। यहां तक ये क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब 13 से विभाजिता का क्रम जान लीजिए, लेकिन नोट नंबर 2, 13 से विभाजिता की जांच। तेरह से विभाजिता
की जांच। इसके लिए भी आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा। सेम वही विधि है जो 7 के नोट नंबर 1 में पढ़ाए थे। ठीक है, 143 -1 -4 -3। ठीक है, 1 4 3 -1 -4 -3। सेम फंक्शन, शुरुआत यहां से। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे ऐसे छाप देंगे जहां तक जाएगा। एक नंबर को चेक भी कर लेते हैं, जैसे 2197 है और पता करना है कि 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 1 4 3 -1 यहां तक आ गए, बाद बाकी खत्म हो गया। गुणा करके देखिए, 27 में से 7 गया तो 20 4 24 दो कितना हुआ, जोड़कर 26। 26 13 से चूंकि कट रहा है, ये नंबर भी 13 से क्या होगा, कट जाएगा। 7 और 13 के ट्रिक को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 7 का ट्रिक क्या है, 1 -2 -3 और -1 2 3। और 13 का है 1 43 और -1 43। इस फ्रेम को यदि आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। सभी छात्र छात्रा नोट कर लेंगे इसे। आगे चलते हैं। तो आपने आज विभाज्यता के सभी नियमों को देख लिया है जो मैक्सिमम स्तर पर पूछे जाते हैं। इसके बाद की जो संख्याएं हैं उसकी विभाज्यता के लिए कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, डीएस विधि काफी है। डीएस मेथड लगाकर देख लेंगे, कार्य हो जाएगा। बता देंगे कैसे लगाते हैं। आगे चलेंगे अब। उसके बाद लिखिए, हेडिंग देकर लिखिए महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें लिखिए, यदि x के पावर n को यदि x के पावर n को x + 1 से विभाजित किया जाए, x के पावर n को x + 1 से विभाजित किया जाए, तो x के पावर n को x + 1 से विभाजित किया जाए तो दो बातें होंगी, ध्यान रखिएगा। ए नंबर दे के लिखिए, इसमें ए विभाजित किया जाए तो n बराबर सम संख्या हो तो शेष 1 आएगा हर हाल में। n बराबर सम संख्या हो तो शेष 1 आएगा। रट जाना है इसको, शेष 1 आएगा। बी में लिखिए, यदि n बराबर विषम संख्या हो तो शेष x आएगा। यदि n बराबर विषम संख्या हो तो शेष क्या आएगा, x आ जाएगा। शेष x आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यदि x के पावर n को x + 1 से भाग दिया तो सम होगा n, माने पावर यदि सम संख्या है तो शेष 1 आएगा, पावर विषम है तो शेष x ही चला आएगा। यह सवाल आजकल काफी अधिक ट्रेंड में है, बहुत पूछा जाता है। अब देखते हैं कैसे। एक सवाल लिखिए, यदि 17 के पावर 300 को 18 से भाग किया जाए, यदि 17 के पावर 300 को 18 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा।
तो शेष क्या बचेगा? बिना बनाए जल्दी से बताइए क्या बचेगा। एक्स कैसे बचेगा? एक्स कैसे बचेगा? एक न बचना चाहिए। दोबारा एक बार देखिए, इस फ्रेम पर पहले सेट कीजिए। देखिए 17 को एक्स मान लेते हैं, 17 को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो यदि इसको एक्स मान लिया कि पावर 300, तो 18 को क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वन। पहले आपको सेट करना पड़ेगा एक्स बाई एक्स प्लस वन के रूप में। अब आपको देखना है कि यदि ये सम संख्या है तो शेष क्या बचेगा? एक बचेगा। दिख रहा है कि नहीं? यदि एन माने पावर, यदि पावर सम संख्या है तो शेष क्या बचेगा? एक बचेगा। और यदि विषम संख्या है, यदि मान लीजिए यहां 299 होता तो शेष क्या बचता? क्या बचता शेष? कि, कितना मान में बताएंगे? वैल्यू में बताएंगे? इस सवाल में क्या बचता? 17 बचता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि यही 301 हो जाता, 301 विषम संख्या है, यदि 301 हो जाता तो इस स्थिति में शेष क्या बचता? 17 बचता। विषम में क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा, भीतर वाला। और जब सम रहेगा तो एक बचेगा। ये रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अब एक सवाल देते हैं, बनाकर दिखाइए। एक सवाल है कि यदि 31 के पावर 201 बट्टा 32 हो तो शेष क्या बचेगा इसमें? वेरी गुड, इसमें बचेगा 31। क्यों? 32 को तोड़कर क्या लिख सकते हैं? 31 प्लस 1, एक्स बाई एक्स प्लस वन के फॉर्म में आ गया। पावर देख लीजिए, विषम संख्या है, विषम बचते ही क्या बच जाएगा? 31। सम देखते ही एक। हर हाल में इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, अति पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हुआ एक ट्रिक। अब इसमें दूसरा भी सूत्र है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए नंबर 2 में, यदि यदि x के पावर n को, यदि, एक बार रुक जाइएगा, x वाला तो हो गया, x प्लस वन के पावर n को, ये लिखिए उल्टा, x प्लस वन के पावर n को x से भाग दिया जाए, x से भाग दिया जाए, x से भाग दिया जाए, तो शेषफल सदैव एक प्राप्त होगा। शेषफल सदैव एक प्राप्त होगा। शेषफल सदैव एक प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 18 के पावर 19 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? ये सही लिखा? नहीं लिखा, तो सवाल गलत हो गया। x के पावर एक वाला सिस्टम था, बिल्कुल। सवाल लिखिए, यदि 18 के पावर 19 को 17 से भाग दिया जाए, ये लिख दीजिए, एक कम करके लिखिए, तो शेष क्या बचेगा? एक बच जाएगा। बस देख लीजिएगा कि x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म हो तो शेष क्या बचेगा? हर हाल में एक बचेगा, चाहे कुछ भी हो। इसको ध्यान रख लेंगे, याद रख लीजिएगा, थोड़ा इसमें रटना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगला सूत्र। यहां तक समझ गए सभी लोग? प्रैक्टिकल में सवाल बनवाएंगे इस पर, दोबारा समझ लीजिए।
x प्लस 1 को यदि x से भाग देना हो, यदि ऐसा फॉर्मेट आपको जीवन में कभी मिल जाए, तो पावर कुछ भी हो, शेष 1 बचेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यदि ये उल्टा हो कि x ऊपर हो, ठीक है, और x प्लस 1 नीचे हो, तब विचार करना पड़ता है। तब विचार क्या करना पड़ता है कि ये सम रहेगा तो 1 बचेगा, विषम रहेगा तो x बच जाएगा। दो ही बातें हैं, ठीक है। अब लिखिए अगला सूत्र। देखिए, यदि a के पावर n प्लस b के पावर n को a के पावर n प्लस b के पावर n को a प्लस b से भाग दिया जाए, a प्लस b से भाग दिया जाए, तो यह सदैव विभाजित होगा, यदि यह सदैव विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो। यह सदैव विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो। ध्यान रखिएगा, मतलब n के जगह 1, 3, 5, 7, 9, 11 कोई विषम संख्या सारे दोनों n के जगह आ जाए, ये पूरा पूरा कट सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें तभी भाग लगेगा जब n एक विषम संख्या हो, ठीक है। अगला सूत्र लिखिए। यदि इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि एक संख्या है 17 के पावर 15 प्लस 12 के पावर 15 बट्टा 17 प्लस 12 ऐसा हो, तो आपको बस ये देखना है ए बी तो ठीक ही है, कुछ नहीं करना है। ये जो पावर है यह विषम है कि नहीं है। यदि विषम है, जैसे 15 विषम है, तो ये संख्या इसको पूरी तरह से भाग लगा देगी, जितना भी होगा भागफल जो भी आएगा पूरा पूरा, लेकिन कट जाएगा। और यदि यही दोनों क्या होता, 18 होता, तो कभी नहीं कटता, ठीक है। तभी तो दोनों में n लिखा हुआ है, दोनों में n लिखा हुआ है कि नहीं, कि दोनों बराबर होने चाहिए सेम, तब ये कंडीशन लगेगा। और आपको सवाल भी इसी कंडीशन पर देगा, कहा जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। देखिए अगला सूत्र, थोड़ा इसको याद करना पड़ता है, अन्यथा ये भूला जाएगा। मैथ में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो याद भी करने पड़ते हैं। अब लिखिए, यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n को a माइनस b से भाग दिया जाए, a माइनस b से भाग दिया जाए, पहले एक काम कीजिए, थोड़ा संशोधन करिए, पहले a प्लस बी से भाग दिए, माइनस है तो कट ही जाएगा, a प्लस बी से भाग दिया जाए। मतलब इस सिस्टम में केवल ये चिन्ह बदल दिया हमने, पहले एक चिन्ह बदलिए तब दोनों बदलेंगे। a के पावर n माइनस बी के पावर n को a प्लस बी से भाग दिया जाए, तो यह सदैव विभाजित होगा, यदि n एक सम संख्या हो, यदि n एक सम संख्या हो। सब पर सवाल देंगे बनाने के लिए, सेट में है भी, n एक सम संख्या हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर समझा देते हैं। इस फॉर्मेट को पहले देख लीजिए, ए बी ऐसे ही बैठे रहेंगे, n पावर है दोनों पर जो इक्वल पावर है। यदि दोनों चिन्ह बराबर, तो तभी कटेगा जब n क्या हो, विषम हो। यदि दोनों चिन्ह बराबर नहीं, तो तब कटेगा जब n सम हो। ऐसे याद रखिए, इस सिस्टम में ऊपर नीचे का चिन्ह बराबर है, कटने के लिए m को क्या होना पड़ेगा, विषम होना पड़ेगा।
और यदि चिन्ह असमान है तो कटने के लिए n को सम संख्या होनी पड़ेगी। यानी यदि यहां 20 तो यहां भी 20, यहां 118 तो यहां भी 118, ऐसे। ठीक है। अब लिखिए तीसरा सूत्र इसके बाद इस नोट में लिखिए a के पावर n, एक और तो कंडीशन हो सकता है, a के पावर n माइनस b के पावर n n सदैव ही a माइनस b से विभाजित होता है, सदैव ही a माइनस b से विभाजित होता है। सदैव ही a माइनस b से विभाजित होता है। इन सभी सूत्रों को अलग से कागज पे लिख कर रख लीजिए और जब सवाल बनाई तो उसको बगल में रखिए, क्योंकि इस पर जो सवाल आएंगे याद नहीं होने की स्थिति में आपको फंसा देंगे परीक्षा में। और इस पर सवाल इसीलिए आते हैं क्योंकि यहां रटना पड़ता है, इस सूत्रों को याद करना पड़ता है। ठीक है। तीनों कंडीशन लिखवा दिए मैंने। यदि चिन्ह बराबर तो कटने के लिए n को विषम होना पड़ेगा। यदि चिन्ह असमान, ठीक है, तो सम होना पड़ेगा। अब माइनस का चिन्ह रहेगा सदैव ही कटेगा, कोई नहीं रोक सकता है कटने से। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे a का मान रख लेते हैं कितना, 4, b का मान रख लेते हैं 2, यहां भी 4 माइनस 2, अब पावर रख देते हैं दोनों का 3 3, तो यह 64 और यह 8, 64 माइनस 8/2। अब देखिए सदैव ही कट जाएगा। कितना हुआ, 28 से कट गया पूर्णांक। फिक्स है, प्रूव्ड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अगला सूत्र लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए अगला सूत्र में ब्रैकेट में लिखिए a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस कितना तक भी रहे, अनंत तक। a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस अप टू अप टू अप टू। सदैव ही, सदैव ही सदैव ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 से विभाजित होगा। सदैव ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 से विभाजित होगा यदि यदि n एक विषम संख्या हो एवं n एक विषम संख्या हो एवं एबीसी समांतर श्रेणी में हो। एबीसी समांतर श्रेणी में हो मतलब एबीसी का गैप बराबर हो, जैसे 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, या 2 के बाद 4 हो, 4 के बाद 6 हो, गैप बराबर हो, n विषम संख्या हो एवं एबीसी समांतर श्रेणी में हो। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये एक टाइप का सूत्र था। अब हम शेषफल प्रमेय के सूत्रों को पढ़ेंगे जिससे काफी सवाल आते हैं इसमें। ठीक है। अगला हेडिंग लिखिए, शेषफल प्रमेय, कोशांट थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब इसमें सबसे पहले देखिए
देखिए a प्लस बी बाई एन पूरे के बट्टा में n का शेषफल बराबर a बाई एन का शेषफल प्लस b बाई एन का शेषफल b बाई एन का शेषफल। ध्यान रखिएगा, किसी नंबर को टुकड़ा कर दीजिएगा तो फिर शेषफल में क्या होगा, टुकड़ा में ऐड होगा, पीसेस में ऐड होगा। यदि a प्लस बी संयुक्त में बट्टा में n है और उसका शेषफल पता करना है तो a बट्टा n का शेषफल प्लस b बट्टा n का शेषफल आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला लिखिए a इंटू बी बाई एन का शेषफल बराबर a बाई एन का शेषफल गुणे, यहां गुना का चिन्ह होगा, b बाई एन का शेषफल। कुछ नहीं करना है, प्लस तो प्लस, गुना तो गुना हो जाएगा। इसको लिख लिया जाए। ठीक है, एक सवाल बनाकर आपको दिखा देते हैं, दोनों पर एक एक सवाल। अब देखिए, जैसे में पहले वाले पर सवाल बनाकर देख लेते हैं। ए का मान कुछ रख लीजिए, जैसे ए का मान रख लीजिए 50 और बी का मान रख लेते हैं कितना, बी का मान रख लेते हैं 17। इसको भाग करना है 3 से, अब पता करना है इसका शेषफल। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, 50/3 का शेषफल और प्लस 17/3 का शेषफल। अब 50 में 3 से भाग करेगा कितना होगा, 2 बचेगा। और यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना हुआ 4। अब ध्यान रखिएगा, शेष कभी भी भाग देने वाले से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम आना चाहिए तो ठीक है। और यदि ज्यादा आ गया तो फिर से इसमें 3 से भाग देना पड़ता है। 4 से 3 में भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बच गया। ऐसे बनाते हैं संख्याओं को, आप तोड़ तोड़ कर भी बना सकते हैं। ठीक है, तेजी में नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से आप इसका भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 कितनी भी संख्या गुना में हो, बट्टा में कुछ हो, अशेषफल ज्ञात करना हो, तो सबको अलग अलग तोड़ कर उतना बट्टा n गुना उतना बट्टा n जितना होगा वो शेषफल। लेकिन शेषफल n से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे यदि ज्यादा हुआ तो दोबारा शेष में भाग देकर शेष निकालेंगे। ये तरीका है। यहां तक की क्लास सब समझ गए कि नहीं, हैंड रेज कर दें एक बार, यहां तक हम समझ गए। कितने लोग समझ गए, एक बार हाथ खड़े कर दें। केवल 3-4 हाथ खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह इकाई अंक पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक, इकाई अंक पर आधारित सवाल बराबर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये एकदम नया टॉपिक है। देखिए, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। अब इसको कैसे समझना है, इसको एक खास टेक्निक से समझ सकते हैं। पहले इकाई अंक को समझ लेते हैं। किसी भी संख्या में दाहिने हाथ की तरफ से जो पहला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। और इकाई अंक में 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर हो, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, अथवा 9 तक में से कुछ आ सकता है। इकाई अंक केवल एक संख्या होती है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 213, इसका इकाई अंक कितना है, 213 में कितना है, 3 है।
समझ पा रहे हैं? ये इकाई अंक है। जैसे मैं लिखता हूं 101, इकाई अंक कितना है? 1 है। तो इकाई अंक के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। अब सवाल उठता है कि जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसका क्या ध्येय है? तो अब जैसे आपको दे देगा कि 213 के पावर में 72 का इकाई अंक बताइए, तो अब थोड़े ना 213 को 72 बार गुना करेंगे, संभव नहीं है, असंभव है। इसी के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हो, तो ऐसे सिस्टम में क्या करते हैं, उस संख्या के पावर को 4 से भाग करते हैं। याद रखिएगा, 4 से भाग करते हैं। पहला नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 या 9 हो, उस संख्या के पावर को 2 से भाग करते हैं। और यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 हो, इकाई अंक सेम ही रहता है, कभी नहीं बदलता। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। 3 ट्रिक हैं इसमें मेन। यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग करते हैं। इकाई अंक 4 या 9 हो तो पावर को 2 से भाग करते हैं। और इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही छाप देते हैं। यही उत्तर हो जाता है। इसको सभी अभ्यर्थी नोट डाउन कर लेंगे। सबने लिख लिया? 3 बातें, और इसको याद भी कर लीजिए। 2, 3, 7, 8 के लिए 4 से भाग करना है, 4 और 9 के लिए 2 से भाग करना है, 0, 1, 5, 6 के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेम रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल को देखिए। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा कि 123 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसका इकाई अंक अभी क्या है। 3 है। आप देखिए अपनी कॉपी में कि 3 इकाई अंक वाले के लिए किससे भाग किया जाता है? पावर को 4 से भाग किया जाता है। तो पावर है 37। इस 37 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 9 36। शेष क्या बचा वो देखेंगे, 1 बचा। अब इस 3 को उठाकर यहां लाएंगे और इसके पावर में यह 1 रख देंगे। जो उत्तर होगा वही इसका क्या होगा? इकाई अंक होगा। देख लीजिए एक बार। जिनको समझ में नहीं आता है वो दोबारा से पूछ लीजिए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करना है, हम पहले इकाई अंक देख लेंगे कि हमारे पास क्या है। 3 है तो पावर को किससे भाग करना है, अपना ट्रिक देख लेंगे। इस पावर को उस संख्या से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा उसको इस इकाई अंक का पावर बना के उत्तर दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने समझ लिया है तो एक और सवाल बनाकर दिखाइए। 347 के पावर 1123 का इकाई अंक ज्ञात करें। बना के दिखाइए। नौ कैसे होगा? 9 होगा, 9 होगा। किससे भाग देना है?
किससे भाग देना है? 4 से। कितने से भाग दिया था आपने? पर बना कर देखते हैं। इकाई अंक में 7 है, 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं। एक बार देख लेते हैं कहीं। 4 दूना 8, 3 2 4 अट्ठे 32, समाप्त हो गया। जीरो। यहां पर क्या बचा? 3 बच गया। अब इस 7 को उठाकर यहां रखेंगे और जो आया है उसको यहां लगाएंगे। 7 के पावर 3 का मान क्या होता है? 343। इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया। तो इकाई अंक 3 होगा यहां पर, इसको नहीं भूलिएगा। इस विधा में ट्रेंड हो जाइए। जितना ज्यादा आप खुद भी कोई संख्या लेकर अभ्यास कर सकते हैं। सबने सीख लिया? हाथ खड़े कर दें एक बार जिन लोगों ने सीख लिया। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और देते हैं। 2136 के पावर 955 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये 9 है। 2136 के पावर 955 का इकाई अंक ज्ञात करें। कितना होगा? 6 होगा। क्योंकि नियम लिखवा दिए हैं कि यदि इकाई अंक में 1 दिख जाए, ठीक है, या फिर 5 दिख जाए, या फिर 6 दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए, तो क्या होता है? सेम उतर जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो 6 दिख रहा है तो 6 ही रहेगा सब दिन। 0 1 5 6 में कभी नहीं बदलता। कुछ भी कर लीजिए, वही इकाई अंक रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेष सवालों को हम सेट में देखने का प्रयास करेंगे, आपको बनाने का भी। दोबारा क्या किया जाए एक बार? दोबारा कहिए। ये 2136 है। इकाई में कितना है? इकाई में कितना है? 6 है। अपना ट्रिक देखिए कि 6 वाले के लिए क्या करते हैं, पढ़ के देखिए एक बार क्या लिखवाया है। 6 वाले के लिए क्या करना पड़ता है? सेम हो जाएगा, तो 6 वाले के लिए 6 ही रहेगा। बस यही है, चाहे पावर कुछ भी हो। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे और सवालों को। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, उस कंडीशन को जरूर देख लीजिए। जैसे एक सवाल है 113 और 113 के पावर में है 728, इसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 3। मेरा इकाई अंक क्या है? 3 है। 3 के लिए किससे भाग करना पड़ता है? 4 से। तो 728 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। शेष क्या बचा? 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि शेष कुछ बचे ही ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कि इस 0 को ही उठा के यहां रख दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। कोई ना कोई नंबर रखना है 0 से अलग। तो जब भी कभी ऐसी नौबत आ जाए कि इस भाग देने में शेष कुछ बचे ही नहीं, पूरा पूरा कट जाए पावर, तो ऐसे स्थिति में जिससे भाग दिया था वही पावर हो जाता है। और इकाई अंक कितना होगा? 81 का 1। इसको कहीं लिख लीजिए या जैसे भी याद रखना हो याद रख लीजिए। यदि पावर को भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो भाज्य को ही इकाई अंक बना देते हैं। इसको लिख लिया जाए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सबने समझ लिया? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब लिखिए आगे चलकर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। लिखिए
किसी ऋणात्मक संख्या पर यदि पावर सम हो, किसी ऋणात्मक संख्या पर यदि पावर सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो उत्तर सदैव ही धनात्मक आता है। उत्तर सदैव ही क्या आता है? धनात्मक संख्या आता है। एवं यदि पावर विषम हो तो उत्तर ऋणात्मक संख्या आता है। ठीक है, ये सबको याद रहेगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए -10 हो, यदि इसके पावर में 200 है तो भाई 200 क्या है? एक सम संख्या है। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा, धनात्मक संख्या होगी। और यदि इसी -10 के पावर में रहता कोई ऋणात्मक संख्या जैसे -18, तो जो उत्तर आता वो क्या होता? निगेटिव होता। इतना तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सबको बार बार रटिएगा बैठकर, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद का जो ट्रिक आप सभी को बताया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए हेडिंग में, इसके बाद भाजकों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग में भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना कैसे निकालते हैं? भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजक समझते हैं? भाजक क्या होता है? भाजक क्या होता है? कौन बताएंगे? उदाहरण देके बताइए अच्छे से, किसी नंबर का एग्जाम्पल देके बताइए भाजक क्या होता है। भाजक ये नहीं होता है। भाजक होता है कि जैसे एक नंबर है 20, तो 20 में कितनी संख्याओं से भाग लग सकता है, उतने भाजक होंगे उसके। ये होता है भाजक। जैसे एक नंबर है 256, 256 में कितनी संख्याओं से भाग लग सकता है, ये होता है भाजक। समझ पा रहे हैं आप? जैसे 20 में किस किस से भाग लग सकता है? 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4, 5 और 10 और खुद 20। इतने संख्याओं से भाग लग सकता है। इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं लग सकता। ध्यान रखिएगा। कैसे निकालते हैं भाजक? जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं 540, और मैं आपको कहता हूं कि 540 के भाजकों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो कितनी होगी? कोई निकाल सकता है? कितने भाजक होंगे इसके, कैसे पता करेंगे? कोई भी? एनीबॉडी? इतने बड़े संख्या के 2 ही भाजक होंगे? 540 में क्या केवल 2 ही नंबरों से भाग लगेगा? इतनी बड़ी संख्या है ना? मैं आपको गिना देता हूं। 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से लगेगा। देखिए कितनी सारी संख्या यही हो गई। 10 तक ही 6 नंबर हो गए। चलिए, कोई बता सकता है? एक तरीका सिखा देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जो बचपन में आपने सीखा है निकालना। छोटे से छोटे नंबर से भाग दीजिए इसमें, 1 को छोड़ के। 2 से लग सकता है, दीजिए 270। फिर 2 से भाग किया 135। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा है 45। 3 से भाग दिया 15, 3 से भाग दिया 5,
अब 5 में सिर्फ 5 से भाग लगेगा, खत्म हो गया। अब देखिए क्या क्या मिला। 2 कितनी बार है, इसका पेयर बना लीजिए जितनी बार जो हो। 2 कितनी बार है, कोई बता नहीं रहे। 2 2 बार है तो पावर 2 गुने 3 कितनी बार है, 3 बार है। और 5 कितनी बार है, केवल 1 बार है। इतना तो सब कर सकते हैं। यदि 7वीं 8वीं क्लास का मैथ आपने पढ़ा है तो आपने काफी अभाज्य गुणनखंड निकाला होगा। इतना तो सब कर सकते हैं। अब इसके बाद ट्रिक है, देखिए क्या है ट्रिक। इस सब को भूल जाइए, आधार को, पावर्स को देखिए। इसका पावर कितना है, 2। इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, 3। और लास्ट वाले का पावर कितना है, 1। गुना का चिन्ह रखिए। इसका पावर है 3 गुना, और लास्ट वाले का पावर है 1। सब में अपने मन से 1 जोड़ दीजिए, ये नियम है। 3 गुने 4 गुने 2, इसके 24 भाजक होंगे टोटल। ये तरीका है निकालने का, कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो पावर्स हैं उस सभी पावर में 1 ऐड करके गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? यदि समझ लिया है तो एक संख्या का निकाल के दिखाइए। 1650 के कुल कितने भाजक होंगे, यह सभी लोग निकाल कर दिखाइए जल्दी से। 1650 के कुल कितने भाजक होंगे, यह निकाल कर दिखाइए। सबसे पहले देखते हैं कौन बना सकता है। चौबीस ही आ रहा है। चलिए, और किसी का उत्तर? वेरी गुड, दोनों के उत्तर सही हैं। इसको निकाल कर देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 825। अब 3 से कैसे चेक करें, तो 8 तो 10 5 15, 3 से कट रहा है। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से फिर कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से शायद। 7 2 9 5 14, 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से लगा के देखिए। 2 3, ठीक है, 5 5 और 11। तो जब इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर कितना है, यह 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 11 के पावर 1। अब सब पावर को 1 1 बढ़ा दीजिए। इस 1 को 2 मान लेते हैं, इस 1 को 2 मान लेते हैं, 2 को 3 मान लेते हैं, और 1 को 2 मान लेते हैं। गुना करके कितना होगा, 24। 24 आंसर हो गया इसका। तो सही था आपका उत्तर। क्या आपने आज भाजक निकालने तक सीख लिया? हाँ या ना में जवाब दें। सीख लिया है। इन सभी का फेयर कर लीजिए। इसमें और भी तथ्य हैं, थोड़ा क्लास को भी मैं और आगे ले जाता हूं। हाँ, विष्णु जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हैंड रेज हो गया, ठीक है, डाउन कर लीजिए उसको। आगे चलते हैं। अब इसमें भिन्न वाले खंड हैं। देखिए हेडिंग में फ्रैक्शन, भिन्न, फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न से आप सभी अवगत हैं। किसी भी संख्या को बट्टे में लिखते हैं तो भिन्न कहा जाता है, ये सबको पता होगा। जैसे भिन्न की परिभाषा है कि संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां क्यू क्या हो, केवल 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बट्टा में हो तो भिन्न है। अब आप कहेंगे सर 5 भिन्न है, तो बिल्कुल है, 5 के बट्टा में 1 है। जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, उसके अपन में 1 रहता है। और जिस संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है, उसके पीछे प्लस का साइन होता है। यह बेसिक कंसेप्ट है मैथ का।
तो भिन्न तो आप समझ गए। अब इसमें एक है उचित भिन्न, समझ लीजिए, पहले परिभाषा नहीं लिखाएंगे इसका, इतना याद कीजिएगा। तो सबको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अंश क्या होगा? अंश होगा छोटा, ऐसे याद रखिए। हर क्या होगा? बड़ा, तो उचित भिन्न हुआ। ठीक है, जैसे 1/5 है, 11/19 है, 20/21 है, ये सब उचित भिन्न है। क्यों? सबका अंश छोटा है और सबका हर क्या है? बड़ा है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। याद रहेगा, इसको लिख लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, उचित भिन्न। तेजी में थोड़ा लिखिएगा इसे, क्विकली। अब इसके आगे क्या आता है? इसके आगे लिखिए नंबर 2 पर अनुचित भिन्न, लिखिए कॉपी में, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न सीधा अर्थ है कि जो उचित नहीं हो। अनुचित भिन्न, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। अंश क्या होगा? छोटा। उल्टा नहीं, पहले ही था छोटा। अंश बड़ा, अंश होगा इसका बड़ा। इसके साफ क्या होगा? अपोजिट। अंश बड़ा और हर क्या होगा? छोटा। जैसे 9/4, 22/10 इत्यादि। ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तो अनुचित भिन्न। ठीक है, ये दोनों काफी आसान है, बचपन से पढ़ाए भी जाते हैं। कहा भी जाता है कि पूर्णांक तोड़कर उचित भिन्न बना दीजिए। तो जब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो मामला ठीक है, उचित भिन्न है। यदि अंश बड़ा हो गया और हर छोटा है, तो यानी यह अनुचित भिन्न हुआ, उचित भिन्न नहीं है। तीसरा लिखिए संक्षिप्त भिन्न। इसमें थर्ड, इसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, इसकी परिभाषा लिखिए। यदि अंश तथा हर दोनों अभाज्य संख्या हो, यदि अंश तथा हर दोनों अभाज्य संख्या हो और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, किसी से विभाज्य ना हो, तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ये भी एग्जांपल मैंने ऐड कर दी, ये भी संक्षिप्त भिन्न है। क्योंकि अभाज्य तो ये नहीं है, ये भाज्य है, एक अभाज्य है, लेकिन ये परस्पर अभाज्य में ही गिने जाएंगे यहां पर, बिकॉज एक के अलावा इन दोनों को कोई नहीं काट सकता। ये सारे टाइप संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम बराबर 1/x। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। 7/3 का व्युत्क्रम कहेगा तो क्या होगा? 3/7। उल्टा देंगे, केवल ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, बदल देंगे। 7/9 का पूछेगा तो 9/7 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यहां तक किसी को समझने में डाउट नहीं होना चाहिए। एक आध और पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, x का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -x। x का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/x। ध्यान रखिएगा, ये 10 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -10। -10 का योगात्मक प्रतिलोम 10। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। 1/5 का 5। इतना याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको तेजी से नोट कर लें। लास्ट टॉपिक आज का। देखिए, बड़ी एवं छोटी भिन्न है। बड़ी एवं छोटी भिन्न। बड़ी एवं छोटी भिन्न दो तरीके हैं ज्ञात करने के। जैसे कभी ऐसा रहेगा 2/5, 3/6, 7/10, 11/14। सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। तो आप एक चीज देखिएगा, सबके गैप बराबर हैं। 2 और 5 में 3 का गैप है। कितने का गैप है? 3 का गैप। यहां भी 3 का गैप, यहां भी 3 का गैप, और यहां भी 3 का गैप। तो यदि गैप बराबर हो तो जो दिखने में सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा होता है। तो दिखने में सबसे बड़ा कौन है? 11/14 सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखती है। तो 11/14 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि गैप बराबर हो तो जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे एक और सवाल लिखते हैं। 7/9, 9/11 और 11/13 कौन सबसे बड़ा है? जल्दी बताएंगे। 11/13। वेरी गुड। सबका गैप कितने का है? 2 का। सबका गैप देख लीजिए बराबर है, तो सबका गैप बराबर है। तो जो दिखने में सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, और जो दिखने में सबसे छोटा है वो सबसे छोटा भी होगा। 7/9 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। लेकिन एक तथ्य है कि यदि भिन्नों का गैप बराबर नहीं हो तो क्या करना चाहिए? यह भी तो हो सकता है कि कुछ भी दे दे, बिना गैप के दे दे। तो उसका भी एक ट्रिक है। यदि गैप समान न हो तो क्या करें? कोई भी भिन्न लिख कर देखते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले लिया 20/21, और एक संख्या हमने ले लिया 15/19। ठीक है, अब पता करना है कि बड़ा कौन सा है। गैप तो बराबर नहीं है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। वैसे ये तो आप बता देंगे, लेकिन फिर भी तो आपको क्रॉस गुना कर लेना चाहिए। 19 दूना 38, 380 मान है इसका। क्रॉस ऊपर से ऊपर, ऐसे तीर ऊपर की तरफ जाएगा नीचे से। अब 15 को 21 से गुना कीजिए, 315। इस भिन्न का मान 380 है, उसका मान 315 है। अब कौन सा बड़ा है?
380, तो ये सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा। और ये ट्रिक आप यहां भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दिख रहा है वैसे ही। यदि 2 3 4 5 6 भिन्न आपको दे दीजिए और पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस का चिन्ह ले जाइए और देखिए सबका मान क्या क्या है, और उसके आधार पर आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। सपोज कि एक संख्या हो 2/7, 3/5, 4/11, 1/3। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है निकालना है इसमें। तो ध्यान से देख लीजिए, पहले बड़ा चुनते हैं, जो लड़ाई में जीत जाएगा वो बड़ा होगा। 5 दूना 10, ये 10 है, ये 21 है। 10 बड़ा कि 21 बड़ा? ये 10 है, ये 21 है, 21 बड़ा, इसको मिटा दीजिए। 11 तिया 33, 5 चौका 20, 20 बड़ा कि 33 बड़ा? 33 बड़ा, चला गया। 3 तिया 9, 5 एकान 5, 9 बड़ा, तो ये सबसे बड़ा। और इसी विधि का प्रयोग करके छोटा निकालना हो तो ऐसे ही टकरा लीजिए सबको, जो सबसे छोटा हो क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा। यहां तक किसी को डॉट हो तो दोबारा पूछ लीजिए, एनीबॉडी। हाँ विष्णु जी, बताया जाए, कहा जाए। हम्म। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। 19 को 20 से गुना करेंगे तो 380 हुआ, 21 को 15 से गुना करेंगे तो 315 हुआ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। और जिस ऊपर में जाएगा उसका मान बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें यदि आप संभाल के रख लेते हैं तो एक रेकरिंग वाला बच गया, रेकरिंग वाले सवाल में बता देंगे। बाकी सारे सवाल सवाल के साथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। यदि आप सभी ने सेट का प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप प्रिंट आउट निकाल कर आज जरूर रख लें, आज से कल तक। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जीएस के साथ 10 सवाल रोज बना देंगे आपके साथ, और उसमें देखेंगे वहां क्या समस्याएं आती है और कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं, और हैंड टू हैंड क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी सेट का प्रिंट आउट निकाल कर रखेंगे। कल परसों जो भी क्लास चलेगी, जीएस के बाद आधे घंटे का क्लास दे देकर इसे 5-6 क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।